श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 21। हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सरल शब्दों में काल चक्र, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और उसमें रहे हुए 12 भेद यानी विविध आरों का वर्णन देखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर सुने और जरूर औरों को शेयर करें। बहुत ही जानने योग्य बातें हम आज सुनेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट में जानेंगे आरों का प्रभाव कौन से क्षेत्र में होता है। जीवों के रहने के 4 स्थान होते हैं: नरक, स्वर्ग यानी देवलोक, मनुष्यलोक और मोक्ष। उनमें से अंतिम स्थान में अर्थात मोक्ष में तो केवल कर्म मुक्त यानी सभी कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं वही जीव रहते हैं। बाकी तीनों में कर्म लिप्त जीव रहते हैं। बाकी तीनों में यानी कौन से, तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये लोक का चित्र है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहले ऊपर ऊर्ध्वलोक, जिसे हम बोल सकेंगे देवलोक। उसके नीचे है मध्यलोक, मध्यलोक या जिसे बोलेंगे तिरछा लोक, जहाँ पे मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। इस मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप यानी एक आइलैंड और एक समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है। असंख्यात यानी इन्फिनाइट, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने द्वीप और समुद्र है। उसमें से सिर्फ 2.5 यानी 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, जो हम आगे देखेंगे वीडियो में। और उसके नीचे है तीसरा अधोलोक। अधोलोक जो 7 नरकों में डिवाइड हुआ है। तो इस तीनों में कर्म लिप्त जीव रहते हैं: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, यानी देवलोक, तिरछालोक और नरक। इस तीनों में कर्म लिप्त जीव रहते हैं। और सबसे ऊपर जो चंद्रमा के आकार में दिख रहा है, मून शेप में दिख रहा है, वो है सिद्धशिला। जो भी लोग मोक्ष में जाते हैं, जो भी मोक्ष में जाते हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो ये है एक शॉर्ट में लोक का वर्णन। हमें मेनली काल चक्र के बारे में जानना है। पर तो ये जो काल चक्र है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, तो ये कहाँ पे है, यानी इस आरोह का प्रभाव कहाँ पे है, वो देखने के लिए हम ये पहले शॉर्ट में जैसे जैन ज्योग्राफी का हम वर्णन पहले देखेंगे। तो हमने देखा लोक का वर्णन। तो ये जो बीच का है तिरछा लोक, जहाँ पे असंख्य द्वीप और समुद्र है, तो उसमें 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बीच में है जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र। तो जम्बू द्वीप जिसमें मनुष्य बसते हैं, लवण समुद्र में कुछ नहीं। उसके बाद है दूसरा जो है घातकी खंड। उसके बाद है कालोदधी समुद्र। तो घातकी खंड में मनुष्य बसते हैं, उसके बाद कालोदधी समुद्र में कुछ नहीं। उसके बाद है तीसरा, आप देखोगे आगे, पुष्कर द्वीप, या जिसे पुष्करार्ध भी बोला जाता है। तो पुष्कर द्वीप में आधे हिस्से में ही मनुष्य बसते हैं। यहाँ पे पुष्कर द्वीप में आप जहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्योत्तर पर्वत, तो इससे ये डिवाइड हो गया है। मनुष्योत्तर पर्वत के बाद मनुष्य नहीं रहते हैं, तो इस पर्वत से ये पुष्कर द्वीप डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप, यानी एक है जम्बू द्वीप, एक है घातकी खंड और आधा है पुष्कर द्वीप। तो हम जो बहुत बार सुनते हैं 2.5 द्वीप और 15 क्षेत्र, जिस पे आरोह का प्रभाव, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आरोह का प्रभाव और उपयोग होता है, तो ये 15 क्षेत्र कैसे, तो वो हम देखेंगे। बहुत ही हम शॉर्ट में देख रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही जानने योग्य बातें हैं। तो हमने अभी जो देखा
जम्बू द्वीप, तो अगर जम्बू द्वीप को डिटेल में जाने तो यहाँ पे जम्बू द्वीप आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3 कैटेगरी में, जो है भरत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इसमें डिवाइड हुआ है। ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र में शिखरी पर्वत है। महाविदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र के बीच में चूल हेमवंत पर्वत है। जो भरत क्षेत्र है उसमें भी वैताढ़ पर्वत से डिवाइड होता है और 2 नदियाँ जो पद्मदुह से वहाँ से निकल रही है, सिंधु नदी और गंगा नदी। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ऊपर चूल हेमवंत पर्वत और बीच में वैताढ़ पर्वत, इस वजह से टोटल 6 पार्ट हो जाते हैं भरत क्षेत्र के, जो हम बहुत बार जैन शास्त्रों में सुनते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति है। तो 6 खंड, यानी यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 जो लिखे हुए हैं, तो 6 खंडों के भरत क्षेत्र में बताए हुए हैं। तो चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति है और 3 खंड को वासुदेव जीतते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो ऊपर बताए एक खंड में आता है, जो 1 लिखा हुआ है। हमें लगता है हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, पर आप देख सकते हो जैन ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स जम्बू द्वीप में राई मात्र ही है। पर हमारे केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने इतना सब कुछ बड़ा देखा है अपने ज्ञान से, और हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है। इस तरह जम्बू द्वीप में कर्म भूमि के 3 क्षेत्र हैं। एक है भरत, एक है ऐरावत और एक है महाविदेह क्षेत्र। तो भरत, ऐरावत और महाविदेह ये कर्म भूमि के क्षेत्र है, यानी जहाँ असी यानी शस्त्र का, मसी यानी लिखने पढ़ने का, और कृषि यानी खेती का व्यवहार होता है। यानी भरत, ऐरावत और महाविदेह ये क्या है? कर्म भूमि है, जहाँ पे असी, मसी और कृषि का व्यवहार होता है। यहाँ पे जम्बू द्वीप में और भी 6 क्षेत्र है, पर वो अकर्म भूमि के क्षेत्र है, यानी जहाँ पे असी, मसी और कृषि का व्यवहार नहीं होता है और कल्प वृक्षों से सब कुछ मिलता है। वो क्षेत्र है हिमवंत, हिरण्यवंत, हरिवर्ष, रम्यक वर्ण, देवकुरु और उत्तर कुरु। यानी टोटल 9 क्षेत्र हैं, पर हमें जानना है कर्म भूमि के 3 क्षेत्र, जो है भरत, ऐरावत और महाविदेह। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस तरह जम्बू द्वीप के ये 3 क्षेत्र। अभी जम्बू द्वीप के बाद का खंड कौन सा है हमने देखा? घातकी खंड, जो जम्बू द्वीप की अपेक्षा दुगना है। तो घातकी खंड में 2 भरत, 2 महाविदेह और 2 ऐरावत है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बीच में जम्बू द्वीप है, बाद में लवण समुद्र, और उसके नीचे बाद का जो सर्कल है घातकी खंड। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में वहाँ पे पर्वत है, और उसके दोनों साइड पे, एक साइड पे ऐरावत, महाविदेह, भरत, सेम उसी तरह से मिरर इमेज दूसरी साइड पे है। इसलिए घातकी खंड में 2 भरत, 2 महाविदेह और 2 ऐरावत है। वैसे ही घातकी खंड के बाद आता है कालोदधी समुद्र, वो छोड़ के बाद में पुष्कर द्वीप, यानी पुष्कर अर्ध के घातकी खंड की तरफ ही 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविदेह। इस तरह से जम्बू द्वीप के 1 भरत, 1 ऐरावत और 1 महाविदेह, घातकी खंड में 2 भरत, 2 ऐरावत, 2 महाविदेह, पुष्कर द्वीप में 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविदेह। यानी कुल मिलाकर, यानी टोटल अगर हम देखें तो हो गए 15 क्षेत्र, 15 क्षेत्र। तो ये जो ऊपर बताई हुई कर्म भूमि के ये क्या है? 15 क्षेत्र, यानी 5 भरत, 5 महाविदेह और 5 ऐरावत। इनमें आरो का क्या रहता है? प्रभाव और उपयोग होता है। और बाकी जो हमने क्षेत्र के नाम देखे थे वहाँ पे प्रभाव नहीं होता है।
उसमें भी हमें याद रखना है महाविदेह क्षेत्र में केवल चौथा आरा, फोर्थ आरा ही रहता है, चौथा आरा ही सदा रहता है। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का व्यवहार होता है, यानी सभी आरे वहाँ पे रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा है कि आरा कौन से क्षेत्र में रहता है, उसका प्रभाव कौन से क्षेत्र में रहता है। पर जैन दर्शन में कालचक्र यानी क्या, आरा यानी क्या, कौन से आरे हैं, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, ये डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम।